मध्य प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक पारा लगता है चढ़ने वाला है। कारण भी साफ है, क्योंकि जिस तरह से गांव की सरकार के बनाने की कवायदें चल रही थी, कहा जा रहा था कि पंचायत चुनाव टल सकते हैं, लेकिन उस पर विराम लगा दिया आज राज्य निर्वाचन आयोग ने और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जी हां, ये मध्य प्रदेश के लिहाज से बड़ी खबर है। राजधानी भोपाल में खुद राज्य के निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव और इन 3 चरणों के लिए राजनीतिक दलों ने भी अपनी कमर कस ली है। क्या कुछ इस तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं, कैसे तमाम ग्रामीण नेताओं में खलबली तेज है, तमाम जानकारियां लेंगे और इन तारीखों का ऐलान होते ही किस तरह से अब चुनावी बिसात बिछाई जाना है, इस पर विश्लेषण करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को होने वाले इन पंचायत चुनावों में क्या तस्वीर उकेरी जाने वाली है। क्या कांग्रेस पार्टी अपनी पूरे रणनीति के साथ तैयार है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या ग्राउंड तैयारी पूरी कर ली है। तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट नमन मटके के साथ। नमन, क्या कुछ ये बड़ी अपडेट है एमपी न्यूज के दर्शकों के लिए, क्योंकि काफी लंबे समय से अटकलें चल रही थी। कहा जा रहा था कि नगरीय निकाय चुनाव की तरह ही पंचायत चुनाव भी टल सकते हैं और जिस तरह से कोरोना के बढ़ते जो मामले हैं, एक तरह से कहा जा सकता है इस कोरोना काल का जो साया है इन पंचायत चुनावों पर भी मंडरा रहा था, लेकिन अब तस्वीर सामने है, 3 चरणों में होने वाले हैं चुनाव। जी देखिए, बिल्कुल यदि हम बात करें तो पंचायत चुनाव की जो ऐलान है वो राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दिया है और उसके बाद कहीं ना कहीं जितना इंतज़ार जनता को था पंचायत चुनावों के ऐलान का, उतना ही इंतज़ार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही दलों को था। यदि हम बात करें तो लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर चला, जिस प्रकार से विचार मंथन किया गया, उसमें इसी बात को लेकर के जो है प्लानिंग की जा रही थी कि किस प्रकार से पंचायत चुनाव में जो है गाँव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जा सके। और इसको कहीं ना कहीं इस प्लानिंग को बनाने में भारतीय जनता पार्टी सफल भी हुई है और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी खासी प्लानिंग जो है वो पंचायत चुनाव को लेकर के यहाँ पर तैयार कर ली है। वहीं यदि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार जो है मंथन बैठकों का दौर राजधानी भोपाल में करती नजर आ रही थी। लगातार जो है कमलनाथ, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो लगातार जो है अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, लगातार कार्यकर्ताओं का मन जान रहे थे। साथ ही वो इस बात को लेकर के भी तैयारी कर रहे थे कि किस तरह से गाँव में जो है अब की बार उनकी सरकार बन जाए। वहीं यदि हम बात करें तो दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जो है पंचायत चुनाव को लेकर के यहाँ पर तैयार नजर आ रही है, जिसको लेकर के लगातार जो है प्लानिंग और प्लॉटिंग का दौर अब थम चुका है। वहीं इसके साथ साथ अब आने वाले समय में किस तरह से गाँव में सरकार बनाई जा सके, इसको लेकर के दोनों ही दल मंथन करते नजर आ रहे हैं। चलिए, बड़ी बात है। कहा जाता है कि राजनीति में रणनीति की एक बहुत अहम जगह होती है, बहुत अहम भूमिका होती है और शायद यही वो रणनीति का हिस्सा रहा कि लगातार कहा जा रहा था कि पंचायत चुनाव संभव नहीं है। जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव टल गए, लगता है कि पंचायत चुनाव भी टाल दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार तस्वीर यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दी है। 3 चरणों में तारीखों का ऐलान किया है, 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी, यानी कि 3 चरणों में अलग अलग जिलों में जो है ये पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। एमपी न्यूज के दर्शकों को बता दें कि मत पत्रों के जरिए, यानी कि ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल इन चुनाव के लिए नहीं होगा। पुराने पद्धति से, यानी कि पारंपरिक तरीके से जो है मत पत्रों का जो है इस्तेमाल किया जाएगा और उस पर बैलेट पेपर के जरिए जो है इन चुनावों को संपन्न कराया जाएगा। अब जरा रणनीति की बात कर लेते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की वो यहाँ पर बात करती है, तो क्या वाकई में ग्रामीण स्तर पर इस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कर ली है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ग्रामीण नेताओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बढ़ाने के लिए लगातार मंथन के दौर से गुजर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मिशन 2018 में इसी गांव में जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत भी गिरा था। ऐसे में एक चिंता का विषय है, लेकिन इस चुनौती को कैसे भारतीय जनता पार्टी पार करने वाली है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो जरूर कांग्रेस ने यहां पर राजधानी भोपाल से प्रतिक्रिया दी है कि अचानक कराए जा रहे चुनाव हैं और इससे लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर कटघरे में खड़ा करने की कोशिशें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जेपी धनोतिया ने की है। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस पार्टी की अभी औपचारिक प्रतिक्रिया आना बाकी है, लेकिन क्या कमलनाथ की टीम पूरी तरह से तैयार है? एक तरफ नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी कमलनाथ स्वयं हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी कमलनाथ हैं और हाल ही में उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद क्या कांग्रेस पार्टी गांव-गांव में हाथ के पंजे की चौपाल सजा पाएगी? एक बड़ा सवाल है। नमन, क्या कहेंगे आप? एक तरफ कमलनाथ अपनी उसी पारंपरिक टीम के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं।
क्या वाकई में ग्राउंड तैयारियां हैं कांग्रेस और भाजपा के लिहाज से? जी देखिए, बिल्कुल यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पिछले उपचुनावों को जीता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब पूरे कॉन्फिडेंस में यहाँ पर नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें तो एक बार फिर जो है कमलनाथ के अस्तित्व का सवाल होगा पंचायत के चुनाव। यदि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन कर पाती है तो ही आने वाले समय में जो है कमलनाथ की भी राजनीतिक जो हम कहें रूपरेखा है वो तय होगी। वहीं यदि इसके साथ साथ हम बात करें तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा प्लान तैयार किया हुआ है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई मौका जो है कांग्रेस को नहीं देना चाहती। इसी कारण जो है लगातार सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो हैं वो गांव-गांव का दौरा करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं और किस तरह से आदिवासी जो वोट बैंक है उसको अपनी ओर आकर्षित किया जा सके, इसको लेकर के भी प्रयास यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब देखना होगा कि किस तरह से कमलनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर शिकस्त दे पाते हैं और गाँव-गाँव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब हो पाते हैं। चलिए, बड़ी बात है यहाँ पर एमपी न्यूज के दर्शकों को यह भी बता दें कि ये वो चुनाव है जहां पर राजनीतिक दल बहुत हद तक पसीना नहीं बहाते हैं, केवल रणनीति तैयार करते हैं। पंच के चुनाव हों, सरपंच के चुनाव हों, जनपद और जिला पंचायत में जरूर जो है राजनीतिक गुणा भाग और जोड़ तोड़ की सियासत हावी होती है, लेकिन गांव-गांव में जो चौपाल सजती है वो आरक्षण के मुताबिक ही तय हो जाती है। कई गांव तो ऐसे होते हैं जहां पर प्रत्याशी भी नहीं मिल पाते और निर्विरोध चुनाव कराने पड़ते हैं। लेकिन फिलहाल क्या सूरत हाल है, क्योंकि सियासत में कहा जाता है कि किसी भी चुनौती को छोटा नहीं माना जाता, हर चुनौती को स्वीकार किया जाता है। शायद यही सियासत की भी खूबी है कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव में अपना चुनाव चिन्ह को जो है वो बुलंद करने के लिए लगातार मेहनत करती है। देखना लाजमी होगा कि क्या वाकई में पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा का कमल का फूल खिल पाता है या फिर विपक्षी दल कांग्रेस का हाथ का पंजा कोई मजबूती दिखा पाता है। पंचायत चुनाव से हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और किस तरह से गांव-गांव में अब सजने लगेगी चुनावी चौपाल, ये भी आपको दिखाते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल इस खास सेगमेंट में इतना ही। लगातार बने रहें एमपी न्यूज टीवी के साथ। नमस्कार।